हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर बात की थी भारत की खनिज संपदा के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना था कि सामान्य रूप में भारत में खनिज किन किन राज्यों में अर्थात इसके अलावा किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने इस बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी कि अध्ययन की दृष्टि से हम खनिजों को कि धात्विक, अधात्विक और आणविक इन विभिन्न भागों में बांटते हैं। साथ ही साथ व्यापार और उनके उत्पादन की दृष्टि से भी उनका क्या स्थान है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बात करते हैं जो भारत के अंदर मिलने वाले विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं, उनके उत्पादन क्षेत्र क्या क्या कौन कौन से हैं और उनसे जुड़ी हुई विभिन्न विशेषताएं या तथ्य किस प्रकार से हैं। आज हम उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि भारत के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों को हमने अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न भागों में बांटा था, जिनमें है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और शक्ति संसाधन के रूप में। तो हम आज यहाँ पर बात करते हैं सर्वप्रथम धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धात्विक खनिज जो हैं वो हम उन खनिजों को कहते हैं जिनसे हमें किसी प्रकार की धातु की प्राप्ति होती है, अर्थात ये अयस्क के रूप में हमें वहां पर दिखलाई देते हैं, प्राप्त होते हैं। इनके अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं, चाहे वो मैग्नीज हो या बॉक्साइट हो या तांबा हो या जिंक हो या सीसा हो या सोना हो या चांदी हो या लोह अयस्क हो, ये उस प्रकार के खनिज है जिनको कि हम धात्विक खनिज के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि खनिजों में हम उन्हीं खनिजों को धात्विक के अंतर्गत रखते हैं जिनसे हमें किसी प्रकार से धातु की प्राप्ति होती है, अर्थात जो प्रकृति के अंदर अयस्क के रूप में हमारे सामने उपलब्ध होते हैं और हम उनका परिष्करण करके, निष्कर्षण करके हम उसमें से धातु की प्राप्ति करते हैं, जो कि 100% नहीं होती। जितना अयस्क हमें प्राप्त होता है उसमें से अलग अलग खनिजों के विभिन्न प्रतिशत के आधार पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित होती है। तो आज हम बात करते हैं भारत में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख धात्विक खनिजों के बारे में, और इनके अंतर्गत सबसे पहले है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो आता है लोह अयस्क। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान जो औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके अंतर्गत लोह इस्पात उद्योग अपने आप में एक आधारभूत उद्योग का कार्य है, आधारभूत उद्योग के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए लोह अयस्क की उपलब्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अर्थात जिस देश के अंदर लोह अयस्क पर्याप्त मात्रा में मिलता है और वहां पर लोह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, तो उसे हम औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध देश के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इसी प्रकार लोह अयस्क जो है वो किस प्रकार से भारत के अंतर्गत कहां कहां पर मिलता है, उसके बारे में हमें इसके अंतर्गत जानकारी प्राप्त करनी है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो लोह अयस्क होता है वो अपनी गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न प्रकार का होता है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले जिसको कि हम बात करते हैं वो आता है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटाइट के रूप में। ये सर्वोत्तम क्वालिटी का लोह अयस्क होता है, जिसको कि हम मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत धातु का अंश जो होता है वो 72% तक हमें मिलता है। इसके अंतर्गत जो हम बात करें वो ये कि इस प्रकार का ये जो खनिज है मैग्नेटाइट लोह अयस्क, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों के अंतर्गत मिलता है। दूसरी किस्म इसकी आती है जिसको कि हम कहते हैं हेमेटाइट। ये जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट किस्म के अंतर्गत लोहे की जो उपलब्धता है, अब धातु का प्रतिशत वो 60 से 70% तक हो जाता है, और ये दूसरी सर्वोत्तम किस्म मानी जाती है। और ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के अंदर प्रमुख रूप से मिलता है, और भारत का जो अधिकांश लोहा है वो इसी किस्म का मिलता है। तीसरी जो किस्म आती है इसकी वो आती है जिसको कि हम कहते हैं लिमोनाइट। ये जो लिमोनाइट है ये अब इसके अंतर्गत धातु का जो प्रतिशत होता है वो 40 से 50% तक रह जाता है, और ये सामान्यतः अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है। और चौथा जो सबसे निम्न क्वालिटी का होता है जिसको कि हम सिडेराइट के नाम से जानते हैं, ये जो सिडेराइट है, इस सिडेराइट के अंतर्गत धातु का प्रतिशत 40 से भी कम होता हुआ चला जाता है। तो इस रूप में हम बात करें तो लोह अयस्क इन 4 किस्मों के रूप में भारत के अंदर मिलता है, जिसमें हेमेटाइट किस्म भारत के अंतर्गत सर्वाधिक रूप के अंतर्गत पाई जाती है। यहां पर हमें इस बात पर ध्यान रखना आवश्यक है। इसके साथ ही यदि हम देखते हैं तो ये जो मानचित्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र दे रखे हैं,
जो प्रदर्शित हो रहे हैं ये विभिन्न क्षेत्र भारत के लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं, जिनके अंतर्गत यदि हम राज्य के अनुसार बात करें तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो वो आता है जैसे झारखंड के अंतर्गत हम यहाँ पर देख सकते हैं हजारीबाग हो या रांची हो, ये इसके या सिंहभूम हो, ये उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं वो छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ढाली, राजहरा, बेलाडीला ये प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार उड़ीसा के अंतर्गत गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, सुलेमान ये प्रमुख खनिज लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र के रूप में है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो ओंगाल और गुडुलकमा और छाबली। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के अंदर हम बात करें तो वर्धमान जिले में दामोदा श्रेणी। वहीं कर्नाटक के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो बाबा बुदन, कुद्रेमुख, बंगारकल, अनादुर्गा, बेलारी और चित्रदुर्ग ये प्रमुख रूप से लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा के अंतर्गत महाराष्ट्र में रत्नागिरी के अंदर भी और राजस्थान के अंदर राजस्थान में भी और हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंतर्गत भी मिलता है। इसी प्रकार गोवा के अंतर्गत भी यदि हम देखें तो उत्तरी और दक्षिणी गोवा के अंतर्गत भी लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से राज्यों के उत्पादन की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो प्रथम स्थान उड़ीसा राज्य का है, द्वितीय स्थान कर्नाटक का है, तृतीय स्थान गोवा का है, चतुर्थ स्थान छत्तीसगढ़ का है और पांचवा स्थान झारखंड का है राज्यों के उत्पादन के अनुसार। इसी प्रकार अब दूसरा जो खनिज आता है महत्वपूर्ण खनिज, उसका नाम है मैग्नीज। जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नीज जो है वो भी लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। ये शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी के अंतर्गत, चमड़ा और माचिस उद्योगों में, कांच को रंगने में, पोल्ट्री में, इन सभी के अंतर्गत मैग्नीज प्राप्त होता है। भारत में जो मैग्नीज है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत मुख्य रूप से मिलता है। इस रूप में यदि हम देखते हैं तो विभिन्न जो राज्य हैं जहां पर ये प्रमुख रूप से उत्पादित होता है उनके अंतर्गत हम देखते हैं मध्य प्रदेश सर्वप्रमुख है, जिसके अंतर्गत बालाघाट, छिंदवाड़ा ये जो क्षेत्र आता है, भंडारा ये से लेकर के नागपुर से लेकर के महाराष्ट्र और ये वाला जो क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई देता है उस क्षेत्र के अंतर्गत ये हमारे को प्रमुख रूप से खनिज उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। यदि हम बात करें तो ये बालाघाट, छिंदवाड़ा, नागपुर और भंडारा ये जो क्षेत्र है ये प्रमुख खनिज पेटी के रूप में जानी जाती है, जहां पर सबसे बड़ी मात्रा के अंतर्गत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों में मिलकर के मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। राज्यों के उत्पादन की दृष्टि से यदि हम बात करें तो उड़ीसा में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन हो रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में घटते क्रम के अंतर्गत उत्पादन इसका हमें दिखलाई देता है। इस मानचित्र के अंतर्गत इन विभिन्न राज्यों को हमने खनिजों की दृष्टि से उपलब्धता के आधार पर इन विभिन्न नामों के आधार पर हमने इसको प्रदर्शित किया हुआ है। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो अगला जो खनिज आता है उसको हम कहते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये मुख्य रूप से अंतर्गत एल्यूमिनियम के अंतर्गत प्रयोग में लिया जाता है, जिसका कि उपयोग विद्युत सामानों के अंतर्गत किया जाता है। यदि हम देखते हैं तो ये जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट के जो विभिन्न क्षेत्र हैं इन विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत ये हमें दिखाई दे रहा है। ये पूरी एक प्रमुख पेटी है जिसके अंतर्गत ये बॉक्साइट जो है मुख्य रूप में उत्पादित होता है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा से ये सम्मिलित ये जो क्षेत्र है ये भी हमें प्रमुख रूप से बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र के रूप में दिखाई दे रहा है। वहीं गुजरात का ये क्षेत्र भी जहां पर जामनगर या जूनागढ़ है, वडोदरा है, इसके अंतर्गत भी प्रमुख रूप से इसका उत्पादन होता है। तो ये जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट का जो उत्पादन है, बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है इसके आधार पर यदि हम देखें तो इसके उत्पादन में प्रथम स्थान उड़ीसा राज्य का है। वहीं उसके साथ साथ गुजरात में, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने भारत के प्रमुख धात्विक खनिजों के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख अधात्विक खनिजों के बारे में, जिनके अंतर्गत हम सर्वप्रथम बात करते हैं वो करते हैं अभ्रक के बारे में कि यह अभ्रक कहां कहां पर प्राप्त होता है। यदि हम देखें तो भारत जो है वो विश्व के अंतर्गत अभ्रक उत्पादन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत सामानों के निर्माणों में किया जाता है, क्योंकि अभ्रक उच्च ताप सहशक्ति वाला खनिज होता है। अभ्रक की दृष्टि से यदि हम देखते हैं
तो राजस्थान का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान के अंतर्गत जयपुर से लेकर के उदयपुर के बीच में प्रमुख रूप से जो क्षेत्र पाया जाता है वो अभ्रक की पेटी के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश है, बिहार है और झारखंड है, इनके अंतर्गत भी अभ्रक का उत्पादन होता है। इस अभ्रक के साथ साथ दूसरा जो खनिज आता है वो आता है जिप्सम। जिप्सम की बात हम कहें तो ये एक सेलेनाइट के रूप में भी इसे जाना जाता है, जो कि अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जिसका उपयोग मिट्टी को सुधारने के लिए अर्थात मिट्टी की उपजाऊ क्षमता या बंजर मिट्टी को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। वहीं सीमेंट और चूना मिलाकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस, रंग रोगन, रासायनिक पदार्थों के अंतर्गत भी इसका निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो ये जो प्रमुख खनिज हैं, चाहे वो धात्विक हों चाहे वो अधात्विक हों, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अब इसी प्रकार से हम अपने अगली क्लास के अंतर्गत भारत के जो शक्ति संसाधन हैं अर्थात कोयला और पेट्रोलियम, हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ निरंतर बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।